सबसे युवा चेहरा कहा जा रहा है पार्थ गुप्ता। देश का 21 साल का नौजवान है। राजनीति में आने का कैसे विचार बना, क्योंकि इस टाइम तो आपकी पढ़ाई की उम्र है। पढ़ाई देखिए वैसे तो पूरे जीवन चलती है, बट मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके सोचा कि अब सेवा करने की उम्र है। ये युवा हूँ मैं, अभी युवा की एक आतिश है मेरे अंदर, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया। पार्थ गुप्ता जी, बात करें आपके दादाजी की, विधानसभा स्पीकर रहे हैं, हरियाणा के एमएलए रहे हैं, उनका सफ़र भी चंडीगढ़ में पार्षद पद से शुरू हुआ था, और आज आपका भी जो सफ़र है वो पार्षद के उम्मीदवार हो। अब लोग आपको जिता के भेजेंगे तो लोगों के कैसे काम किए जाएंगे और क्या क्या विकास किया जाएगा? मेरे वार्ड के अंदर मुझे लगता है कि एक प्राइमरी मुद्दा ये है कि मेरे वार्ड की सड़कें थोड़ी डी लेवल्ड हैं। मेरे वार्ड की सड़कों में बहुत पॉट होल्स हैं, और ये दिक्कतें सिर्फ पैच वर्क से ठीक नहीं हो सकती। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि जितनी भी सड़कें हैं पूरी तरह छिल के नई एक लेयर लगे और एक अच्छी लेवल सड़क बने, इससे जो कर्व धंस गए थे बार बार ऊपर बना के वो कर्व भी बाहर आ जाए। भाजपा ने आपको टिकट दिया है, हालांकि पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा था कि पंचकुला के अंदर 400 करोड़ रुपए का विकास हुआ, तो आपको लगता है कि इस बार रफ्तार उससे भी आगे जाएगी? सबसे मेरा पहला गोल यही है कि मैं अपने वार्ड के लोगों की सेवा करूं, पंचकुला के लोगों की सेवा करूं। अपने जितना मुझे समय मिलेगा अपने आने वाले पोस्ट के अंदर, अगर मुझे पंचकुला की जनता चुनती है तो उसके अंदर मैं जितनी सेवा कर पाऊँ, जितना विकास कर पाऊँ वो करूँ। हरियाणा के पंचकुला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, और इस वक्त मैं वार्ड नंबर 6 में खड़ा हूं, जहां पर देश का सबसे युवा चेहरा 21 साल का उम्मीदवार जो कि भाजपा ने उतारा है, पार्थ गुप्ता हमारे साथ है। ज्ञानचंद गुप्ता के पोते हैं, पंचकुला से पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। पार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचकुला दिन भर पर। बहुत बहुत नमस्कार आपका। सबसे युवा चेहरा कहा जा रहा है पार्थ गुप्ता। देश का 21 साल का नौजवान है। राजनीति में आने का कैसे विचार बना, क्योंकि इस टाइम तो आपकी पढ़ाई की उम्र है? इसको मैं राजनीति नहीं बोलूँगा, इसको मैं जन सेवा बोलूँगा। पढ़ाई देखिए वैसे तो पूरे जीवन चलती है, बट मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके सोचा कि अब सेवा करने की उम्र है। ये युवा हूँ मैं, अभी युवा की एक आतिश है मेरे अंदर, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया। और ऐसी बात नहीं है कि ये सेवा पहली बार कर रहा हूँ। मेरे फादर का एक ट्रस्ट है, उनके नाम पे, उनकी याद में, अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से कई सालों से मैं और मेरे दादू सेवा करते आ रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स, आई ऑपरेशन कैंप्स, या फिर आप कह लीजिए ऑर्गन डोनेशन कैंप्स के रूप में हो, या युवाओं के लिए राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, कबड्डी टूर्नामेंट्स के रूप में हो, या फिर हमने बरवाला के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर खोला है जहाँ पे बच्चे फ्री में आके कंप्यूटर सीख सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो समाज सेवा तो एक परंपरा रही है हमारी परिवार के अंदर, और बस उसी सेवा भावना से मेरी इच्छा थी कि मैं जनसेवा के अंदर उतरूँ और अपने दादू की सेवा की लेगेसी को आगे बढ़ाऊँ। पार्थ गुप्ता जी, बात करें आपके दादाजी की, विधानसभा स्पीकर रहे हैं, हरियाणा के एमएलए रहे हैं, उनका सफ़र भी चंडीगढ़ में पार्षद पद से शुरू हुआ था, और आज आपका भी जो सफ़र है वो पार्षद के उम्मीदवार हो। अब लोग आपको जिता के भेजेंगे तो लोगों के कैसे काम किए जाएंगे और क्या क्या विकास किया जाएगा? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं इन सेक्टरों के। मेरे वार्ड के अंदर मुझे लगता है कि एक प्राइमरी मुद्दा ये है कि मेरे वार्ड की सड़कें थोड़ी डी लेवल्ड हैं। मेरे वार्ड की सड़कों में बहुत पॉट होल्स हैं, और ये दिक्कतें सिर्फ पैच वर्क से ठीक नहीं हो सकती। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि जितनी भी सड़कें हैं पूरी तरह छिल के नई एक लेयर लगे और एक अच्छी लेवल सड़क बने, इससे जो कर्व धंस गए थे बार बार ऊपर बना के वो कर्व भी बाहर आ जाए। और इन सड़कों की वजह से एक और जो मेरे सेक्टर के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाटर लॉगिंग। अब जब सड़कों का लेवल ठीक नहीं होता तब भी वाटर लॉगिंग होती है, बट मेरे सेक्टर्स और मेरे वार्ड के अंदर जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इसका मेन रीज़न है कि जो ड्रेन्स हैं, वो ड्रेन्स, स्टॉर्म ड्रेन्स है, वो अच्छे से क्लीन नहीं है, साफ़ नहीं है। तो मेरा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि जितने भी स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उन सभी ड्रेन्स को, इनकी एक डीप क्लीनिंग कराऊँ, और क्लीनिंग कराने के बाद उन सभी ड्रेन्स के ऊपर मैं एक जाली लगवा दूँ ताकि उनके अंदर दोबारा मलबा ना भरे, क्योंकि वैसे भी 2 महीने के अंदर मानसून आने वाला है। और मेरे को मेरे वार्ड के परिजनों ने बताया कि कुछ लोगों के घर पे 1-1 फीट पानी भर जाता है, जो मैं बोलता हूँ एक अर्बन शहर के अंदर बहुत शर्म की बात है। इसके अलावा कुछ मुद्दे जैसे कि स्ट्रे कैटल और स्ट्रे डॉग्स,
अब देखिए, जो स्ट्रे कैटल के मुद्दे हैं, एक अर्बन शहर में स्ट्रे कैटल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जहाँ जहाँ भी है हम उनको उनके सही स्थान पर छोड़ के हैं। जितनी मेरी गाय माताएं हैं उन सबको एक गौशाला छोड़ के हैं। और बात रही स्ट्रे डॉग्स की, अब मैं खुद भी एक डॉग लवर हूँ, तो उनको मारने का या उनको कहीं फेंक देने का मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, बट लेकिन उनको एक प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज़ किया जाए, और स्टेरिलाइज़ करने के बाद उनको या तो एक डॉग पाउंड में छोड़ा जाए, या ओवर टाइम उनकी आबादी स्टेरिलाइजेशन के बाद अपने आप इन सेक्टरों के अंदर कम हो जाएगी। इस सब के अलावा मेरा ये मानना है कि जो ट्री कटिंग है, ट्री प्रूनिंग है और जो ट्रिमिंग है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि जब आप सही से प्रूनिंग नहीं करते ट्रीज़ की, उनकी ट्रिमिंग नहीं करते, तब जो क्या होता है कि जो अंडर ग्रोथ है वो ख़राब होती है, जो उसके नीचे का सॉइल है वो ख़राब होता है, और जो लोगों के गार्डन्स भी है, सड़कें भी हैं, उन पर पत्ते गिरते हैं, सड़कों की क्वालिटी ख़राब होती है वगैरह वगैरह। तो प्रूनिंग और ट्रिमिंग की जाए। इसके अलावा जो ट्रैफिक सेफ्टी है वो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा मैं मानता हूँ। मेरे सेक्टर्स के अंदर 2 ऐसी एंट्रीज़ हैं जहाँ मैं मानता हूँ बहुत रिस्क है। तो सेक्टर 17 और 16 की जो अग्रवाल भवन वाली एंट्री है, उस एंट्री के ऊपर एक बड़ा लंबा रोड का स्ट्रेच है। तो उस पर मैं मानता हूँ कि गाड़ियाँ बहुत रफ्तार से आती हैं और बहुत एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वो, और वहाँ पे इससे पहले कोई एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स, जो लॉन्गर स्ट्रेच उसके ऊपर सेक्टरों के अंदर तो हैं, बट मेन उस रोड के ऊपर नहीं, तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स, और यदि आवश्यकता पड़े तो बाद में जाके ट्रैफिक लाइट्स। और यही सेम 17-18 की जो रेलवे रोड है उसके लिए। और एक प्राइमरी मुद्दा मैं पहले बोलना भूल गया, वही है कि जो सेक्टर 17-18 के बीच में ड्रेन है, उस ड्रेन की क्लीनिंग, उसकी क्लोजिंग, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरे 18 में रहने वाले भाई बंधु हैं बहुत परेशान हैं उस चीज़ से। तो ये मेरे कुछ प्राइमरी मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो खैर बहुत, अभी बात करूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, बट इन पे काम करना पहले बहुत ज़रूरी है। पारस गुप्ता जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप दुबई से आए हो, वापसी दुबई चले जाओगे, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, झूठ बोलना, डर की राजनीति फैलाना, ये विपक्ष का काम है। मेरा जो काम है वो होगा विकास करना। अब विपक्ष को कोई और आरोप तो मिल नहीं रहा है मेरे ऊपर लगाने के लिए, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने अपनी बैचलर्स एचडी कॉलेज अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी उससे बीबीए करी। मैंने अपनी मास्टर्स एसपी जैन से करी, जिसका एक कैंपस मुंबई के अंदर है और एक दुबई के अंदर है, और भी बहुत कैंपस है, पर मैंने मुंबई और दुबई से करी। तो अपनी एमबीए करके, अपनी पढ़ाई करके मैं वापस इंडिया आ गया। और इंडिया आने के बाद मुझे जैसे मौका मिला कि मैं वापस से जनसेवा के अंदर घुस पाऊँ, जो मेरे दादू की जनसेवा का करियर रहा है, उनकी विरासत रही है, उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, तो बस मैंने उस मौके को अपनाया। और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। तो जनसेवा की जो ये इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दुबई भाग जाऊँगा या मैं कहीं और भाग जाऊँगा। पंचकुला मेरा गढ़ है, ये मेरा घर है, और यहाँ पे रह के अपने लोगों की सेवा करना ही मेरी इच्छा है। पार्थ गुप्ता जी, पंचकुला के सेक्टर 17 के बैक साइड एक गंदा नाला पड़ता है। 17 सेक्टर के लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्या उसको बंद करवाया जाएगा? अभी मैंने बोला कि जो सेक्टर 17 और 18 के बीच का ड्रेनेज नाला है, वही, उसी की ब्यूटिफिकेशन, उसी की क्लीनिंग, उसी की ट्रीटमेंट सबसे वन ऑफ द मेन मुद्दा रहेगा मेरे मैनिफेस्टो के अंदर। भाजपा ने आपको टिकट दिया है, हालांकि पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा था कि पंचकुला के अंदर 400 करोड़ रुपए का विकास हुआ, तो आपको लगता है कि इस बार रफ्तार उससे भी आगे जाएगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब युवा किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं तो वो उस पूरी फील्ड को आगे लेके जाते हैं। अभी तो सबसे मेरा पहला गोल यही है कि मैं अपने वार्ड के लोगों की सेवा करूं, पंचकुला के लोगों की सेवा करूं। अपने जितना मुझे समय मिलेगा अपने आने वाले पोस्ट के अंदर, अगर मुझे पंचकुला की जनता चुनती है तो उसके अंदर मैं जितनी सेवा कर पाऊँ, जितना विकास कर पाऊँ वो करूँ। बट मेरा अल्टीमेट गोल जनसेवा के अंदर उतरने का ये है कि आई वांट टू एडवांस दिस फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। एक नई सोच, एक नए तरीके की, समझ लीजिए आप, सेवा का भावना, एक नई तरीके की राजनीति, एक ओपन और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, वो मेरा लाने का गोल है। तो 400 करोड़ के काम हुए जो हुए, बहुत काम नहीं भी हुए, पर लेकिन मेरा मेन मुद्दा मेरा वार्ड है, और उसके अंदर विकास करना मेरा सबसे परम धर्म है। हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद कुछ बीजेपी में शामिल हो गए, उसमें राघव चड्ढा भी एक युवा चेहरा, उसको कैसे देखते हो? देखिए, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे भाजपा के दिग्गज नेता हैं मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। विपक्षी दलों के अंदर भी ऐसे नेता हैं जिनको मैं अच्छा मानता हूँ, जिनके व्यक्तित्व से, जिनकी बातों से मैं इम्प्रेस्ड हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ। राघव चड्ढा भी उनमें से एक थे। अब राघव चड्ढा मुझे लगता है वन ऑफ दी ओनली ऐसे जो लोग हैं
जिन्होंने मिडिल क्लास के मुद्दे उठाए। मिडिल क्लास दिक्कतें जहाँ फेस करता है, जैसे आप जब एयर ट्रैवल करते हो, आप एयरपोर्ट्स पर जाते हो तो 10 ब्लिंकिट्स का मुद्दा उठाया था राघव चड्ढा ने, जो ब्लिंकिट्स मैं बात कर रहा था एयरपोर्ट यात्री कैफ़े की। तो मैं जब एयरपोर्ट पर जाता हूँ, वो 200 रुपये का समोसा, 150 रुपये की चाय, वो जो हज़म ही नहीं होती है यार। चाहे आप कहीं भी पहुँच जाओ, अंदर से तो इंसान मतलब है तो हम भारतीय ही। तो राघव चड्ढा ने तो वो 10 रुपये की चाय और 15 का समोसा करके दिया, तो एक वो बहुत अच्छा मुद्दा था। और एक जो डेटा रोल ओवर का मुद्दा राघव चड्ढा जी ने उठाया कि जब हम पैसे पूरे इंटरनेट के देते हैं तो वो इंटरनेट रात को ख़त्म क्यों हो जाता है, रीसेट क्यों हो जाता है, वो डेटा रोल ओवर क्यों नहीं होता। तो ऐसे जो कंज्यूमर के मुद्दे हैं, ऐसे जो मिडिल क्लास के मुद्दे हैं, ये राघव चड्ढा उठाते हैं। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड और इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए काम बहुत कम लोग करते हैं और राघव चड्ढा उनके मुद्दे उठा रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि राघव चड्ढा जी भाजपा के अंदर आए। ये बात खैर पहले सीतारमन जी ने भी कही थी कि राघव चड्ढा इज़ द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, और बाद में राघव चड्ढा जी ने खुद भी कही कि आई वॉज द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। तो आई होप कि राघव चड्ढा इज़ द राइट पर्सन एंड नाउ ही इज़ इन द राइट पार्टी, तो और वो देश का विकास करेंगे। वार्ड नंबर 6 के लोग अगर आपको यहाँ से जिताते हैं तो ऐसे कौन से 2 काम जो किए जाएंगे जल्द? अगर वार्ड नंबर 6 के लोग मुझे चुनते हैं, उनकी सेवा करने का मौका देने का, तो सबसे पहला मुद्दा तो मेरा सड़कें हैं। सड़कें जो इनर रोड्स हैं मेरे वार्ड की ख़राब हैं, तो उनका पैच वर्क तो मैं नहीं कराऊंगा, उनको मैं छिलवा के नया बनवाऊंगा, ताकि सड़कों का लेवल ख़राब ना हो और जो साइड में कर्व्स हैं वो धसे ना, जिससे वाटर लॉगिंग भी अपने आप थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। और जो मेरा सेकंड मुद्दा है वो सैनिटेशन और सफाई। सैनिटेशन अब कैसे होगी? ड्रेन्स ठीक करके, जालियाँ लगा के, ताकि वाटर का फ्लो ठीक रहे और इकट्ठा ना हो। और सफाई सभी सड़कों की, सभी पार्कों की मुझे करानी है जल्द से जल्द। बिल्कुल, ये भाजपा से वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार थे पारथ गुप्ता जी। हालांकि युवा चेहरा है, युवा सोच है, और वार्ड नंबर 6 के अगर इन्हें लोग जिताते हैं तो सबसे पहला काम इनका सड़क का होगा, जो सड़क बनवाएंगे। इन्होंने खुद कहा कि सड़क ऐसी बनेगी जो अगले 5 साल तक लोग उसको यूज़ कर सकेंगे। और दूसरा मुद्दा सेक्टर 17 में गंदे नाले के बैक साइड है, उसको भी बंद कराया जाएगा। चंडीगढ़ पंचकुला से मैं हिमांशु शर्मा।